बड़ा ही माइंड ब्लोइंग माइंड मैपिंग है। इसको अगर मैं न बताऊं तो भी आप कर लेंगे, लेकिन फिर बताऊंगा मैं, क्योंकि आया तो बताने के लिए ना। ठीक है, ये आपको न तो पैराग्राफ दिया गया है, न पैसेज दिया गया है, और न ही कोई वर्ड फिलअप करने दिए गए हैं। मतलब एकदम 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 मनमानी, आप जहां चाहें जैसा चाहें उचित शब्दों का चुनाव करके लिख सकते हैं। मैंने फिर बताया, मेरा माइंड मैपिंग और आपका माइंड मैपिंग एग्जैक्टली सेम मिलेगा ये जरूरी नहीं है। आपने सही लिखा सिर्फ ये जरूरी है। चल देखते हैं कैसे क्या इसमें करना है। इसका केंद्र बिंदु क्या है, सेंटर क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहां चलते शुरू करते हैं। यहां पर एक बॉक्स ब्लैंक दिया गया है, यहां दिया पोएटिक डिवाइस, काव्य सौंदर्य किसमें होता, पोएम होता ना। इसका मतलब यहां पर पोएम होना ही चाहिए, तभी तो ये आएगा। अच्छा ठीक, पोएम में पोएटिक डिवाइस है। अगला क्या होगा? अब अगला मैं बोलूं भाई, आप लिख दीजिए फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग वर्ड, राइमिंग स्कीम, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पोएटिक डिवाइस। ध्यान रखना, इसका मतलब हम यहां पर वो नहीं लिखेंगे, न तो फिगर ऑफ स्पीच। अगर ये पोएटिक डिवाइस वर्ड ना होता तो हम धड़ल्ले से लिख लेते। यहां पर हम राइमिंग वर्ड भी लिख सकते थे, राइमिंग स्कीम भी लिख सकते थे, और फिगर ऑफ स्पीच लिख सकते थे, लेकिन तीनों को कॉम्बिनेशन रूप में बोला जाता पोएटिक डिवाइस, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या बचा? पोएम से संबंधित और कौन सी चीजें होती हैं? पोएट होता है, पोएट ना, और पोएट के अलावा और क्या? ये देखो एप्रिसिएशन, ये बड़ा अच्छा है। देखो अभी आपको एग्जाम में आता है एप्रिसिएशन। अगर ठीक है, मैंने एप्रिसिएशन लिख दिया और आप पोएट लिख दिए, आपका सही होगा, 100% सही होगा। इसलिए इस चक्कर मत पड़ना जो मैंने माने, सीधा दिमाग लगाना भाई, पोएम से संबंध पोएटिक डिवाइस का है तो और किसका संबंध है? पोएट का भी है, एप्रिसिएशन का भी है। हमारा एक काम हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नॉवेल में क्या क्या होता है? उपन्यास में नॉवेलिस्ट होता है, प्लॉट होता है, नॉवेलिस्ट, ये देखो नॉवेलिस्ट और प्लॉट। नॉवेल लिखते समय प्लॉटिंग की जाती है, तो दो वर्ड हमारे हो गए। अब देखो अगला प्रोज है। अब प्रोज मतलब होता है आपका जो गद्य विभाग बोलते हैं, पैसेज होता है, उसमें क्या क्या आता है प्रोज में? देखो ग्रामर आता है, वोकैबुलरी आता है, पर्सनल रिस्पांस टाइप क्वेश्चन आता है, पैसेज आता है, लाइन आता है, ट्रू फॉल्स होता है, करेक्ट सीक्वेंस होता है। इतनी चीजें बता दी भाई। अब देखो आपको जो पैराग्राफ आता है टेक्स्ट बुक थे आपके क्वेश्चन पेपर में, तो उस पैराग्राफ जो रहता है प्रोज का, उसमें क्या क्या रहता है? ग्रामर तो रहता है ना, रहता है ना, और लास्ट क्वेश्चन पर्सनल रिस्पांस टाइप क्वेश्चन होता है, वोकैबुलरी होता है, अपोजिट होता है, सिमिलर होता है, एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वोकैबुलरी होता है। क्या क्या होते हैं भाई? हम तो दो ही लिखेंगे, चलिए हम एक लिख लेते हैं ग्रामर, ग्रामर लिख लेते हैं, एक लिख देंगे पर्सनल रिस्पांस टाइप क्वेश्चन, पीआर। आप पूरा लिखना, पर्सनल रिस्पांस टाइप क्वेश्चन हो गया। अब जरा इसको देखो, ये है राइट, लिखते हैं हम लोग, माने तैयारी करने के लिए, अंग्रेजी की तैयारी करने के लिए लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं भाई? हम तो क्वेश्चन भी लिखते हैं, आंसर भी लिखते हैं, एसे भी लिखते हैं, लेटर भी लिखते हैं, वोकैबुलरी लिखते हैं, ग्रामर लिखते हैं। नहीं, इतनी चीजें हैं, आपको दो ही भरना है, दो। क्यों? आप किसी कंफ्यूज मत रहिए। आपको जो भी आता है, जितना आता है, फ्रेंकली पूरे गर्ज के साथ में यह सोच के लिखिए कि जितना सही आप लिख सकते हैं उतना सही दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं लिख सकता है। तो आप फिर टेंशन मत लीजिए, लिखिए, नंबर लीजिए। आइए आगे। अगला है, ये बॉक्स है, यहां अपोजिट और सिमिलर दिया है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स दिया गया है। ये किसके अंडर में आता है? वोकैबुलरी में आता है। आप यहां लिखिए वोकैब। अगर है, अपोजिट है, सिमिलर है,
सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एडजेक्टिव निकालना है, ये सारे आते हैं वोकेबुलरी में। प्लूरल है, सिंगुलर है, ये सब आते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला काम क्या है, राइटिंग स्किल। अरे राइटिंग स्किल में क्या है, आप देखिए मैं मनमानी बोल रहा हूं, आपको 2-3 लिखना है। राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग क्या है, लेटर राइटिंग है, और क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, और क्या है, अभी आपने इसी में देखा है, वर्चुअल मैसेज है, और क्या है, एसे है, और क्या है, लेटर है, और क्या है, रिपोर्ट है। इतना है। अब अगर चाहे तो लेटर राइटिंग फिर दो कीजिए, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। इस तरह से बढ़ा करके आप थोड़ा जो बनाएंगे नीट एंड क्लीन बनाएंगे, मेरी तरह गंदा नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो इसमें थोड़ी दिक्कत है, चौक बराबर इक्वल नहीं रही थी। आप साफ बनाएंगे पूरा नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, प्लीज 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 आप कमेंट बॉक्स जरूर लिखना, तो फिर मैं आपको नया वीडियो उसके आधार पे ताकि दे सकूं और आप समझ सकें, क्योंकि मुझे ये जिद है कि आपको इसमें पूरा नंबर पाना ही है, और पक्का भले पूरे साल नहीं पढ़े हैं। मैं जानता हूं प्रॉब्लम हुई है इसमें कोविड-19 के चलते, तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होने दो, लेकिन आपको पूरा नंबर मिलना ही चाहिए। इसके लिए मैंने आपको ये दे दिया है। अब अगर आपको कोई स्पेशल डिमांड हो, कोई खास बात हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके वो चीज मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।